बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ना मैट्रिक का मैथ सिखाऊंगी। ठीक है, उसका फर्स्ट चैप्टर है सेट। तो सबसे पहले जो है हमें वो डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए कि सेट क्या होता है। सेट जो है बेसिकली इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स है और ऑब्जेक्ट है, या फिर इसको डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, सेट के बाद जो है वो जैसे किसी भी उसका सेट हो सकता है, जैसे प्लेयर्स हो गए, टीम्स ऑफ प्लेयर्स हो गए, स्टाफ्स हो गया, स्टाफ्स ऑफ स्कूल हो गया, इसका सेट हो गया। उसके बाद हमें जो है वो जानना ज़रूरी है कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट जो होता है बेसिकली एनीथिंग बिलोंग टू सेट, कोई भी चीज़ जो ताल्लुक़ रखती है सेट से इज़ कॉल्ड एलिमेंट, एलिमेंट कहलाती है। या फिर वो मेंबर ऑफ द सेट कहलाता है, या मेंबर यानी हिस्सा या पार्ट ऑफ द एलिमेंट होता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ फॉर्म्स ऑफ सेट हैं जो हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव सेट, फिर है टेबुलर फॉर्म, फिर है सेट बिल्डर्स फॉर्म। ठीक है, ये 3 तरह के सेट्स हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, तीनों की डेफिनेशंस क्या है। नंबर 1 है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है? आ सेट which described with the help of statement is called the descriptive form। अच्छा, किसी भी सेट में हम जो है बयान करें, किसी भी सेट को जो है वो बयान करें, डिस्क्राइब करें, अपनी वर्डिंग दें, लफ्ज़ों में लिखें, उसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखी है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी इसको क्या है, नेचुरल नंबर जैसे कि हमें पता है कुदरती तौर पर कुदरती जो है वो सेट होता है जिसमें एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 4, लेकिन हम यहाँ पे क्या है उन्हीं सेट को अपनी वर्डिंग में, अपने बयान में लिख रहे हैं। द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स। नंबर 2 है द क्रिकेट टीम प्लेयर्स। नंबर 3 है द स्टाफ ऑफ स्कूल। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव। अच्छा, इसके बाद है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होती है? अरेंज इन शेड्यूल, जो कि अरेंज हो शेड्यूल के अंदर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इन द फॉर्म वी लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ विद ब्रैकेट। हम क्या करते हैं टेबुलर फॉर्म्स के अंदर कि जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं हम उनको लिस्ट करते हैं किसके अंदर? ब्रैकेट्स के अंदर। अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ 3 ब्रैकेट्स यहाँ पे शो कर रही हूँ। नंबर 1 है एस मैंने जो है वो ब्रैकेट यानी सेट का नाम दिया है, उसमें है A B C D। फिर यहाँ पे जो है बी सेट है। बी सेट में जैसे मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में लिखा 1 2 3 4। फिर यहाँ पे 3 सेट है जो है टी को मैंने जो है टेबुलर फॉर्म में लिखा A B C। तो ये टेबुलर फॉर्म है हमारी। हमने 2 पढ़ लिए, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेट ऑफ बिल्डर्स फॉर्म। सेट ऑफ बिल्डर्स फॉर्म क्या होती है? by enclosing with bracket a rule that determines its elements to set to be set builders form। ये जो होता है ये मुंसलिक होता है विद ब्रैकेट्स के साथ, और इसका एक रूल जो है वो इरादा रखता है, तयन करता है, डिटरमाइंस करता है अपने ही एलिमेंट्स के साथ। तो इसीलिए सेट टू बी सेट बिल्डर्स फॉर्म, इसीलिए इसको सेट ऑफ बिल्डर्स फॉर्म कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने सेट लिया ए इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट है, इसको जो है हम कभी भी सेट बिल्डर्स फॉर्म जब बनाते हैं तो हम x अपॉन x लगाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बिलोंग का निशान होता है, ये बिलोंग का निशान है। फिर नेचुरल सेट है n है, फिर ये हमारे पास सेमी कॉलन है। ठीक है, और ये हमारे पास जो निशान होता है ये एंड का होता है या बट का होता है। अब यहाँ पे जो है 100 है, लेस देन इक्वल, फिर x लेस देन 150। हमें क्या करना है 150 से लेस देन नंबर्स को यहाँ पे सेट ऑफ बिल्डर्स फॉर्म में लिखना है। जैसे कि a इज़ इक्वल टू यहाँ पर है, अब मैं यहाँ पे बिल्डर्स फॉर्म में लिख रही हूँ a इज़ इक्वल टू 100 है, 100 से अबव होने चाहिए और 150 से लेस देन होने चाहिए। तो 100 101 102, इसी तरह यहाँ पर जो ये डॉट से निशान है इसका मतलब है कि चीज़ जो है वो एलिमेंट्स जो हैं वो कंटिन्यू हैं, वो रनिंग में है। ठीक है, अब हमारे पर लास्ट क्या था, यहाँ पे क्या था कि 150 से लेस देन हो, तो हम 150 तक जो है इस ब्रैकेट को सेट ऑफ बिल्डर्स फॉर्म में लिख रहे हैं।
ठीक है, ये हमारा सेट ऑफ बिल्डर्स फॉर्म है। तमाम जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो इसी सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म से जो है वो चलेंगे। अब मैं यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दूँ कि सेट्स क्या क्या होते हैं, सेट्स की कुछ एग्ज़ाम टाइप्स काइंड्स क्या हैं, तो यहाँ पे हम फर्दर स्टडी करते हैं सेट्स के। अच्छा, इम्पॉर्टेंट सेट्स हम यहाँ पे पढ़ते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट सेट जो कि एक हिस्सा है, पार्ट है ना, हमारे जो है मैथ का पार्ट है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर को जो है वो हमेशा ऑलवेज डिनोट किया जाता है एन से, इजिकल टू होता है, जिसमें 1 2 3 डॉट डॉट डॉट्स मीन्स अनलिमिटेड है, ये काउंटलेस नहीं है, अनलिमिटेड है, ये काउंटलेस है सॉरी, अनलिमिटेड है, तो इसकी मतलब कोई महदूद नहीं है, लिमिटेड नहीं है, तो इसलिए ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। इसके बाद है सेट ऑफ होल नंबर्स। होल मीन्स होता है कंप्लीट या इंटायर सेट, जो कि स्टार्ट हो ज़ीरो से। अब यहाँ पे जो है सेट ऑफ होल नंबर्स को जो है वो W से जो है वो ज़ाहिर करते हैं, डिनोट्स करते हैं। यहाँ पे है हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 1 2 3 4, ये भी जो है काउंटलेस है, इनकी भी कोई लिमिट नहीं है। अब इसके बाद है हमारे पास तीसरा सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर बेसिकली इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स को शो करते हैं, लीड कर रहे होते हैं। तो सेट ऑफ इंटीजर्स को हम Z से जो है वो डिनोट करते हैं, ज़ाहिर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। Z इज इक्वल टू जो है हमारे पास ब्रैकेट में हम लिखेंगे 0, फिर हम वो इंटीजर्स के साथ प्लस और माइनस लगाएंगे, फिर 1, फिर प्लस माइनस, यानी इंटीजर्स जो है वो शो कर रहा है प्लस माइनस को, फिर 2 प्लस माइनस, फिर 3। इसी तरह ये इंटीजर्स जो हैं वो कंटिन्यूसली हैं, ये भी काउंटलेस हैं। अब हम पढ़ेंगे सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। अच्छा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? दे कम ऑन देयर ऑन टेबल, ये अपने ही टेबल्स में आते हैं। अब यहाँ पे प्राइम नंबर मैं बता रही हूँ जिसको P से जो है डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे जो है ये अपने टेबल से तकसीम हो जाते हैं 2 3 5 7 11, ठीक है, ये पॉजिटिव प्राइम नंबर्स हैं और ये अपने टेबल में आते हैं। अब है हमारे पास नेक्स्ट सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स जो होते हैं दे डोंट कम अनदर टेबल, ये भी जो होते हैं ताकदात का सेट होता है, लेकिन ये किसी भी नंबर में नहीं, किसी भी टेबल में नहीं आता, इसको हम जो है 0 से डिनोट करेंगे। तो 0 इज इक्वल टू यहाँ पे जो है हम ऑड नंबर्स को हम यहाँ पे शो करेंगे प्लस माइनस से, ठीक है, ये दोनों में आते हैं, प्लस भी हो सकते हैं ऑड नंबर्स और नेगेटिव में भी हो सकते हैं। तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5, ठीक है, तो ये भी काउंटलेस हैं, जितने भी ताकदार होते हैं ऑड नंबर्स होते हैं वो काउंटलेस है, हमने डॉट्स लगा के जो है इसको छोड़ दिया है। अब मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ, नेक्स्ट है सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन मीन्स होती है जोड़ या टेबल में, जो मतलब अपने टेबल में भी आएँ और दूसरों के टेबल्स में भी आएँ, तो उन्हें सेट ऑफ इवन नंबर्स कहा जाता है। यहाँ पे इवन नंबर्स को मैं शो कर रही हूँ E से, E इज इक्वल टू 0, वही इवन नंबर्स को भी हम दोनों में आ सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 6, फिर प्लस माइनस जो है आगे जाके 8 आ जाएगा, इसी तरह जो है 2 ऐड होते रहेंगे कंटिन्यूसली, ये जो है वो काउंटलेस हैं, यानी लिमिटेड नहीं है, चलते रहेंगे, रनिंग में है। इसके बाद है हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर जो होता है बेसिकली उसको हम डिनोट करते हैं Q से, और Q इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट में हम इस तरह लिखेंगे रैशनल नंबर को, x अपॉन एक्स इज इक्वल टू, रैशनल नंबर है इसलिए इसको डिवाइड में लिखेंगे P अपॉन Q, सेमी कॉलन लगाएंगे, फिर एक दफ़ा जो है P और Q को हम इस तरह रो में लिखेंगे, फिर ये बिलोंग का निशान लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे Z जो हमने पीछे पढ़ा था कि Z वाले जो हैं वो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स में आ जाते हैं, तो ये लगाएंगे। फिर Q जो है इसमें इक्वल नहीं होता 0 के, तो ये हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है। इसका फार्मूला है, इसको ब्रैकेट में इस तरह लिखता हूँ, इसका फार्मूला ये, जब भी एक्सरसाइज आएगी तो हम इस फार्मूले के तहत इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इसको भी हम जो है Q कॉम्प्लीमेंट से ज़ाहिर करते हैं, इज इक्वल टू, ब्रैकेट में x अपॉन एक्स लिखेंगे, फिर ये जो है ये जो निशान होता है ये इक्वल का होता है, लेकिन ये इरेशनल है, नॉन इक्वल है। P अपॉन Q से जो है वैसे ही सेम लिखेंगे, सेमी कॉलन का निशान लगाएंगे, PQ एक दफ़ा रो में लिखेंगे, फिर बिलोंग्स लगाएंगे, फिर Z इंटीजर्स लगाएंगे, फिर Q आएगा, फिर नॉट इक्वल
ज़ीरो आएगा। अब हमारे पास लास्ट है सेट। अब जब भी हम जो है वो कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो सेट ऑफ इरेशनल की, तो हम ये वाला फार्मूला जो है उसमें यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे है सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल्स नंबर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रियल्स नंबर जो होते हैं वो शो करते हैं आर से। आर इज इक्वल टू होता है क्यू, यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट्स के बराबर होता है, इसको सेट ऑफ रियल नंबर्स कहते हैं। ये तो था थोड़ा सा लिटिल बिट इंट्रोडक्शन हमारा जो था वो सेट का था, जो इंतहाई एक्सट्रीमली जो है इम्पॉर्टेंट है फॉर अस फॉर सॉल्विंग द फर्दर एक्सरसाइज। लेकिन हम यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं, ठीक है। उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ बोथ टेबुलर एंड सेट बिल्डर्स फॉर्म टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेट्स। हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 1.1 एक्सरसाइज का, जिसमें बता रहे हैं कि हमें यूज़ करना है दोनों फॉर्म्स को, टेबुलर को और सेट बिल्डर्स फॉर्म को स्पेसिफाई करने के लिए फॉलोइंग सेट्स को। नंबर एक क्या है हमारे पास? नंबर एक क्वेश्चन है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन होते हैं 2 एंड लेस देन हो 6 है। हमारे पास ये क्वेश्चन है कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं वो हमें बताने हैं जो कि ग्रेटर हो 2 से, यानी बड़े हो 2 से, एंड लेस देन हो 6 से, और लेस देन हो 6 से। तो हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। टेबुलर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? टेबुलर फॉर्म में हम लिखेंगे इस तरह। टेबुलर फॉर्म लिखिए ए इज इक्वल टू, अब क्या करना है, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 है तो 3 4 5, तो लेस देन किससे? 6 से। छोटे किससे होने चाहिए? 6 से। तो हमारे पास जो बीच के एलिमेंट्स है जो 2 के बाद आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3 4 5, तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में इस तरह लिखेंगे। अच्छा, सेट बिल्डर्स फॉर्म क्या होती है? सेट बिल्डर्स फॉर्म में हम इसी को सेट बिल्डर्स फॉर्म में लिख रहे हैं। ए इज इक्वल टू, हमने इस ब्रैकेट को ए से शो किया, इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स बिलोंग्स किया जेड, यानी ये दोनों में ये पॉजिटिव है, हमने यहाँ पे पॉजिटिव का निशान लगाया क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कहा गया है पॉजिटिव इंटीजर्स बताना है, तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव का निशान लगा के पॉजिटिव इंटीजर्स बता दिया। ये हमारे पास जो है वो बट का निशान होता है, ये 2 का है, 2 है। यहाँ पर जो है लेस देन एक्स, और ये है 6, यानी 6 से लेस देन होने चाहिए, तो ये हमने इसको टेबुलर फॉर्म में लिखा। नंबर 2 में आपको क्वेश्चन बताती हूँ। नंबर 2 हमारे पास जो है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 20। हमारे पास सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं वो लेस देन 20 हों, यानी छोटे होने चाहिए 20 से, दैट आर डिविजिबल बाय 5, और जो डिवाइड हो सकें 5 से। तो यहाँ पे देखो कि मैं आपको फर्दर जो है वो बता रही हूँ सेकंड वाला। अब सेकंड वाले को हम किस तरह सॉल्व करेंगे टेबुलर फॉर्म में? पहले तो हमें ये बताया है पॉजिटिव इंटीजर्स हमें बताने हैं 20 से लेस देन है, और लेकिन डिवाइड होते हों किससे? 5 से। तो हमने टेबुलर फॉर्म बनाई। 5 से क्या क्या? 5 1 ज़ा 5 होता है, 5 2 ज़ा 10 होता है, 5 3 ज़ा 15 होता है। अगर हम 5 4 ज़ा करें तो वो 20 आ जाता है, लेकिन हमें लेस देन जो है वो 20 चाहिए, तो हमारे पास ये 3 एलिमेंट जो हैं वो टेक आउट हुए हैं। तो 5 10 और 15 जो डिविजिबल बाय भी 5 से हैं। अब हम इसको सेट बिल्डर्स फॉर्म में लिखेंगे, तो सेट बिल्डर्स फॉर्म में ए इज इक्वल ए से हम इसको जो है वो शो कर रहे हैं इस सेट को एक्स अपॉन एक्स, और ये बिलोंग का निशान है। यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स था तो यहाँ जेड हम पॉजिटिव लगाएंगे, ये बिलोंग या बट का निशान है एक्स, और मल्टीप्लाई बाय 5, यानी डिविजल बाय 5। यहाँ पे था ना डिविजल करने हैं ऐसे ही जो 5 से तकसीम हो जाए, तो 5 लेस देन कितने हैं? 20 से, तो ये लेस देन आए 20 के, तो ये हमारे पास बी है। अब हम इस एक्सरसाइज का सी करेंगे। सी पार्ट हमारे पास कौन सा है? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ पे हमें सेट बताना है नेचुरल नंबर्स का, जो कि बिटवीन 4 एंड 12 के दरमियान। सबसे पहले हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। टेबुलर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स हों जो 4 एंड 12 के दरमियान हो। अब 4 के बाद क्या आता है? 5 आता है, 6 7 8 9 10 11, क्योंकि 12 और 4 के दरमियान है, तो ये तमाम जो मेंबर्स एलिमेंट्स हैं ये 4 के और 12 के दरमियान में हैं। अब सेट बिल्डर्स फॉर्म में जब हम इसको करेंगे तो ए से शो करेंगे, एक्स अपॉन एक्स लिखा, बिलोंग का निशान लगाया, नेचुरल है। नेचुरल यहाँ पे बता रहे हैं नेचुरल नंबर्स करना है, तो हमने यहाँ पे नेचुरल लगाया, बट किससे? 4 से जो हैं वो ग्रेटर होने चाहिए एक, और 12 से लेस देन होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि 4 और 12 के बिटवीन जो थे एलिमेंट वो टेबुलर फॉर्म में लिखे थे, और ये हमने बिल्डर्स फॉर्म में लिखे थे। अब हम लास्ट जो है वो कर रहे हैं। लास्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज का डी है क्वेश्चन।
आ सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम मिनिस्टर्स नंबर्स। अब हमारे पास एक ऐसा सेट तैयार करना है जिसके 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स हों हमारे पास। हम इसको पहले जो है वो टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। हम ब्रैकेट को सेट को जो है वो शो कर रहे हैं एक के साथ। ए इज़ इक्वल टू, अब 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स लिखने हैं, तो 6 ऐसे पॉजिटिव लिखने हैं जो अपने टेबल से ही कटते हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया और 13, ये अपने अपने टेबल्स में आते हैं। ठीक है, तो ये हमने 6 प्राइम नंबर पॉजिटिव ले लिए हैं। अब हमें इसको क्या करना है, सेट बिल्डर्स फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर्स फॉर्म में जो है वो हम इस तरह लिखेंगे, ए इज़ इक्वल टू एस वो अपॉन जो है ब्रैकेट लिखा, ब्रैकेट में जो है एक्स अपॉन एक्स किया, बिलोंग्स लगाया, प्राइम नंबर है तो यहाँ पे हम पॉजिटिव प्राइम नंबर को पी से शो करेंगे, पी लिखेंगे, फिर सेमी कॉलन लगाएंगे। हमें क्या करना है, नेचुरल सेट करना है, 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स निकालने हैं। तो 2 से लेकर जो ग्रेटर हो और 13 से जो लेस देन हो, तो ये जो है हमने 2 से ग्रेटर और 13 से लेस देन जो है इसमें पुट कर दिया है। तो ये हमारे पास सेट बिल्डर्स फॉर्म है। तो ये वीडियो जो थी ये मैंने बनाई आपकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज की पहली ए जो था पार्ट, उसको मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया है। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा और इससे आपको हेल्प भी मिलेगी कि आप अपने मैथ को बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सकते हैं और इसे लर्न आउट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए, नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।